अंडमान निकोबार आइलैंड में आजकल कितनी गर्मी हो रही है और रोड भी खराब है। टू व्हीलर चलाने में मुझे आजकल बहुत डर लगता है। एक्सीडेंट्स भी तो कितने हो रहे हैं। काश हमारे पास कार होती है। तो हम नई गाड़ी लेंगे कहाँ से? तो टेंशन किस बात की, मैं हूं ना। प्राइस कैसा रहेगा अगर मैं तुम लोगों को एक नई टू व्हीलर के प्राइस में एक अच्छी कार दिला दूं तो? क्या? चलो मेरे साथ। वेलकम टू दी व्हील्स। हमारे पास मोर देन 50 to 100 व्हीकल्स है। अब जितने भी ब्रांड बोले, हर ब्रांड का मेरे पास 1 से लेके 5 व्हीकल्स अवेलेबल है। कि आपका बजट क्या है, मैनुअल देख रहे हैं या ऑटोमेटिक देख रहे हैं, या पेट्रोल पे देख रहे हैं या डीजल पे देख रहे हैं, हर कोई व्हीकल बिल्कुल टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। हमारा से जो भी गाड़ी लेंगे आप विदिन 7 डेज के अंदर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे से कार लेते हैं तो विदिन 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद आप हमारे को बेच भी सकते हैं। हर व्हीकल पे आपको हमारा लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हमारा व्हीकल एक्सटेंडेड वारंटी के साथ भी आता है। वाह, मुझे तो टोयोटा चाहिए। मुझे तो टाटा। मैं तो Hyundai में जाऊंगी। मैं तो महिंद्रा। You know where to find the best. Deals! Today, I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET, JEE, competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम। Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you're aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सीरियसली, जैसे मैंने कल रात के एपिसोड में भी आप लोगों को कहा था, दिल तो बहुत कर रहा है कि तमाम द्वीपवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दूं। बिल्कुल, नए वर्ष की शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से तमाम द्वीपवासियों को, तमाम हमारे दर्शकों को हम देते हैं, लेकिन बड़े ही भारी मन से देना पड़ रहा है। एंड बहुत ही अफसोस के साथ मैं आप लोगों को कल जो 2 भीषण सड़क दुर्घटनाएं हुई थी उसका अपडेट देने के लिए यहाँ जीबी पंत अस्पताल के बगल में खड़ा हूँ। एंड जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि जीबी पंत अस्पताल में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इन आदेशों का मान रखते हुए हम जो है पार्किंग में खड़े होके आप लोगों के लिए ये अपडेट लाए हैं। हम आपको बता दें कि कल जो लंबा लाइन में लेमन ट्री होटल के सामने जो सड़क दुर्घटना हुआ था, आप सब लोगों को याद होगा, जहां पे एक मारुति डिज़ायर कार थी जो डेयरी फार्म से स्कूल लाइन की तरफ जा रही थी एंड स्कूटी में आता हुआ एक नौजवान डेयरी फार्म की तरफ जा रहा था। हम आपको बता दें कि उस युवा का नाम किशोर है, जो मात्र 19 बरस का था एंड प्रात्रापुर का निवासी था। देखा जाए तो किशोर ने अभी जिंदगी देखी ही नहीं थी, वो खुद अभी एक किशोर अवस्था में था। कह सकते हैं कि जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा ही था कि उसकी जिंदगी का अंत हो गया। और वहीं जो मारुति डिज़ायर गाड़ी चला रहे थे, उस शख्स का नाम इलया दास है, जो 33 बरस का रहने वाला है एंड शादीपुर का निवासी है। अब तक प्राप्त सूत्रों से जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि डिज़ायर गाड़ी थी, वो अपने ही लेन में एक गति में जा रही थी। तभी अचानक से ठीक लेमन ट्री होटल के सामने किशोर काफ़ी तेज़ गति से गाड़ी चला कर आता है एंड हल्की सी वहाँ पे टर्निंग भी है एंड वो अपनी गाड़ी पर उस गति से नियंत्रण खो देता है और इतने ज़ोर की दाहिने साइड में उस गाड़ी के सामने हिस्से में ठोकर मारता है कि पूरे रास्ते में हमने आप लोगों को विजुअल दिखाया था कि उसके गाड़ी के टुकड़े बिखरे पड़े हुए थे एंड किशोर की हालत भी बहुत नाजुक हो गई थी। मैं खुद वहाँ पर था एंड हमने सबसे पहले प्रयास किया कि जल्द से जल्द जो है एम्बुलेंस आए, लेकिन जिस हालत में किशोर वहाँ पे करा रहा था, तड़प रहा था, हमने एम्बुलेंस का भी इंतज़ार नहीं किया। एक सज्जन व्यक्ति को हमने रोका, उनसे विनती की कि वो अपनी कार में बिठाकर लेटाकर जल्द से जल्द किशोर को जो है जीबी पंत अस्पताल पहुँचाए एंड वहाँ जितने द्वीपवासी खड़े थे उन्होंने भी मदद की और उसे गाड़ी में बिठाकर
वहाँ से जीबी पंत अस्पताल लेके आए। उसकी हालत देखकर वहाँ पर तमाम लोगों को बड़ा दुख प्रकट हो रहा था। यकीन मानिए हर कोई अफसोस जता रहा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर की करा रहा था, उसे सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। एंड यहाँ पर हमें पता चला कि आज सुबह जो है किशोर की मृत्यु हो गई। हमारी पूरी संवेदनाएं किशोर के पूरे परिवार वालों के साथ है और हम पूरे हृदय से ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार वालों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, साहस दे। जो कहना जितना मामूली लग रहा है, उस समय से गुजरना, उस पीड़ा से गुजरना उतना ही ज़्यादा कठिन है। वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें कि कल ही रात को ये जो घटना हुई थी लेमन ट्री में, ये थी लगभग 11:15 से 11:30 के बीच, यानी पिछले साल का आखिरी दिन का लगभग अंतिम समय। एंड जैसे ही 1 दिसंबर होता है, एक और ख़बर मिलती है 12:15 साढ़े 12 के बीच की। हमारा जो डीजीपी सर का बंगला है, ठीक उस बंगले के सामने, जहाँ पे आपको याद होगा 2 महीने पहले भी हमने इसी तरह एक सड़क दुर्घटना दिखाया था, जहाँ पे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की जान चली गई थी इसी रफ्तार के चक्कर में। वो व्यक्ति अपने ही लाइन से जा रहा था, मगर सामने से तेज़ रफ्तार से आती हुई मोटरसाइकिल ने उनकी गाड़ी में इतनी ज़ोर की ठोकर मारी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम स्पॉट पर कल रात को भी एक घटना होती है, जिसमें करण, अमन और रेहान नाम का व्यक्ति चोटिल होता है। इसमें हम आपको बता दें कि जो करण नाम का युवा है, जो स्कूटी ड्राइवर था, वो अभी जीबी पंत अस्पताल में एडमिट है एंड आईसीयू में है। वहीं रेहान की भी हालत उतनी अच्छी नहीं बताई जा रही है, मगर इलाज चल रही है। और जहाँ तक जो युवा बाइक में सवार था, अमन यादव नाम का, उसके शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हुए हैं। शरीर के कई जगह पर जो है उसकी हड्डी टूट गई है। यही बात हम बार बार आप सबसे कहना चाहते हैं कि देखिए, जोश में होश खोने से नुकसान हमारा ही होता है। अब आप बताइए कि शरीर के इतने हड्डियां अगर टूटेगी तो उस व्यक्ति की आगे की ज़िंदगी क्या रहेगी। बेशक वो जिएगा, मगर कई सारे चीज़ होगा जो वो नहीं कर पाएगा। उसके शरीर में वो ताकत नहीं रहेगी जो अब तक थी। इसीलिए हमारे माता पिता, हमारे शुभ चिंतक, हमारे जो एल्डर्स होते हैं, वो हमें यही बोलते हैं, अपना ध्यान रखो, आराम से गाड़ी चलाओ, सुरक्षित रहो। लेकिन हम उन बातों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हैं। जहाँ तक बात ट्रैफिक पुलिस की है, हमारे पुलिस विभाग की है, तो मैं यकीन मानिए, कल 1 जनवरी थी, न्यू ईयर का समय था, तो डेफिनेटली हर जगह पर चहल पहल थी। लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए उस पल का इंतज़ार कर रहे थे। तो वहीं हमारी पुलिस जो है पूरी तरीके से सतर्क थी और ये सुनिश्चित कर रही थी कि कोई भी ड्रंक एंड ड्राइविंग ना पाया जाए। हमने कई जगह पर जहाँ जहाँ पुलिस बैरिकेड लगाती है, हम वहाँ पर गए और हमने देखा कि वे जो है लोगों को गाड़ियाँ रोक रोक कर उनसे टेस्टिंग करवा रहे हैं कि वे किसी भी प्रकार के शराब के नशे में है कि नहीं है। कई सारे, हम सब जानते हैं, अगर आप भी घूमते हो गाड़ियों में पूरे शहर म्युनिसिपल एरिया में कहिए, या फिर फरारगंज तक कहिए, या वंडूर चिड़िया टापू रास्ते तक कहिए, क्या आपने बैरिकेड्स नहीं देखे हैं? क्या आप वहाँ पे पुलिस कर्मियों को नहीं देखते हो? इससे ज़्यादा हमारी पुलिस और क्या कर सकती है, आप बताइए। ये नामुमकिन है कि प्रत्येक इंसान के पीछे एक पुलिस वाला लगा रहे। और क्यों लगा रहे? सबसे पहली बात, वे हमारी जान की रक्षा क्यों करें? क्या हम खुद नहीं कर सकते हैं? जहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, जहाँ पर माहौल बिगड़ता है, वहाँ पुलिस आती है उस पर काबू पाने के लिए, उस परिस्थितियों से निपटने के लिए। एंड लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनको अलग कराती है। चोरी चकारी हो रहा है, वहाँ पर जो हुड़दंग मचता है उसे ठीक करती है। पुलिस का काम ये है। पुलिस का काम तो ये नहीं है कि ना एक एक व्यक्ति के पीछे लगे रहे, मगर उससे ज़्यादा हमारी अंडमान निकोबार पुलिस करती है। तभी हमारे अंडमान निकोबार पुलिस को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से भी नवाजा जाता है, और ये हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं। हम शुक्र करेंगे हमारे अंडमान निकोबार पुलिस का, जो हमेशा चौकन्ना रहती है। ऐसा नहीं कि पुलिस स्टेशंस में
पुलिस विभाग में ऐसे अनसॉल्व्ड केसेस नहीं है। डेफिनेटली है, ऐसे भी हैं, मगर अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हमारी अंडमान पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे फिर वो कोई भी यूनिट का क्यों ना हो, ट्रैफिक यूनिट के भी क्यों ना हो। इससे ज़्यादा और कोई क्या कर सकता है, आप खुद बोलिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे खुद की सुरक्षा हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हमने जागरूक होना है ट्रैफिक नियमों को लेकर, हमें सतर्क रहना है जब हम सड़कों पर निकलते हैं। मगर उसके बावजूद हमारे पुलिस विभाग जो है स्कूलों में, कॉलेजों में नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, कई सारे प्रोग्राम्स के ज़रिए हमें सचेत करते रहते हैं, हमें जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाना क्यों ज़रूरी है, क्यों गाड़ी तेज़ गति से नहीं चलानी जिस पर हम नियंत्रण ना पा सके। अगर कहीं पर स्पीड लिमिट दिया गया है तो उस स्पीड लिमिट को क्यों क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्यों हम, अगर हमारी मानसिक स्थिति खराब है या शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो हमें गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए, अपनी गाड़ियों के पेपर्स को क्यों अपडेट रखना चाहिए। इन सारी बातों से हमें जागरूक कराती है हमारी ट्रैफिक विभाग, मगर हम उनको पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हैं। हम अपने ऐंठ में रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर देखिए क्या होता है, एक के बाद एक देखा जाए तो एक तमाशा सा बनता जा रहा है हमारे अंडमान निकोबार में। इतने सारे एक्सीडेंट केसेस, मुझे तो यूं डर लगता है कि इस वक्त जब मैं इन 2 सड़क दुर्घटनाओं की अपडेट आप लोगों को दे रहा हूं, कहीं ना कहीं हमारे अंडमान में कोई सड़क दुर्घटना हो रही है। यूं दिल में आता है, यकीन मानिए शायद आपको भी आता होगा। हम जब सड़क पर निकलते हैं, खासकर बच्चों को लेकर निकलते हैं, तो इतना डर लगता है कि कहाँ से कौन सी गाड़ी किस हालात में आके ठोकर मार दे। क्या इस डर से हमने जीना है अंडमान निकोबार में? हम मानते हैं कि हमारी सड़कें उतनी उच्च स्तर की नहीं है, ना ही हमारी सड़कें उतनी चौड़ी है, तो फिर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि उसी में हम एडजस्ट करें और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम गाड़ियां चलाएं। मगर वहाँ पे भी हम रेस के मैदान की तरह खुले बड़े बड़े हाईवे समझकर हम वहाँ पे गाड़ियां दौड़ाएंगे तो फिर अंजाम हमारे सामने यूं ही एक के बाद एक आता जाएगा। क्या हम ये चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हो? क्या हम ये चाहते हैं कि अगर हम घर पर रहें तो हमारे परिवार वाले जब बाहर जाते हैं तो हमें चिंता सताए कि वे सुरक्षित वापस आएंगे या उनको उनसे मिलने अस्पताल और पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा? क्या ये डर आप लोगों को नहीं लग रहा है अंदर, अपने अंदर? कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब समय है कि हम अपने तरफ से भी थोड़ी जिम्मेदारी दिखाएं और हमारे पुलिस विभाग की, हमारे प्रशासन की मदद करें। वे जो चाहते हैं, क्योंकि वे जो चाह रहे हैं उसमें वे हमसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, वे हमसे ज़मीन जायदाद कुछ नहीं मांग रहे, वे हमारी सुरक्षा चाह रहे हैं, वे समाज में एक अच्छा माहौल चाह रहे हैं। तो इसमें क्या बुराई है, आप बताइए? क्यों नहीं हम हेलमेट पहन के निकलते हैं, चाहे हमें 10 मीटर गाड़ी क्यों नहीं चलानी हो? क्यों नहीं हम सीट बेल्ट लगाते हैं? क्यों हम नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हैं? क्यों हम अपनी गाड़ियों के पेपर्स को अपडेट नहीं करते हैं? 10 साल का लाइसेंस हमें मात्र 400 रुपये में रिन्यू करने पे मिल जाता है। तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? बड़ी न्यूनतम दामों में हमारे सारे पेपर वर्क्स होते हैं। थोड़ा तो कष्ट उठाइए, आबादी बहुत ज़्यादा है, कार्यालय एक ही है, तो थोड़ा सा अगर हम समय निकालेंगे तो हमारे पेपर वर्क्स अप टू डेट हो जाएंगे। पोल्यूशन टेस्ट हो, परमिट हो, आरसी बुक अपडेट करना हो, लाइसेंस अपडेट करना हो, जो भी हो, लेकिन एक लंबे समय तक हमें राहत तो मिल जाएगी पेपर वर्क से। बार बार इन्हीं बातों को हम कह सकते हैं, इसमें कोई नया चीज़ एडअप नहीं हो सकता है, क्योंकि मेन है जागरूक होना और पूरी सतर्कता के साथ में विजिलेंट होकर सड़क पर निकलना। इतना सतर्क रहना है कि हम अपनी खुद की हिफाजत तो करें, दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। बस इतना ही करना है। 5 मिनट देर हो जाइए, खासकर जो टर्निंग्स होते हैं वहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाइए। कई बार अचानक से कोई सामने आ जाता है, वहाँ आप जाने दीजिए, आप थोड़ा धैर्य रख लीजिए। आप दोनों ने धैर्य रखा तो सड़क दुर्घटनाएं होनी ऐसी बंद हो जाएगी। लेकिन वो पेशेंस, वो धैर्य हम सब के अंदर आना ज़रूरी है। वो जल्दबाजी है जिसके चक्कर में ऐसे फास्ट ड्राइविंग करते हुए हमारे बच्चे, हमारे परिवारजन सड़क में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। वो लापरवाही है जिसकी वजह से हमारे ही लोग, हमारे ही द्वीपवासी नशे की हालत में एंड अनफिट कंडीशन में गाड़ियां चलाते हैं। जिद हो सकता है, ऐंठ हो सकती है,
या कई बार मजबूरी भी हो सकती है, हम मानते हैं, लेकिन प्रयास यही कीजिए कि अगर आप गाड़ी चलाने की हालत में नहीं है तो बिल्कुल गाड़ी मत चलाइए। अंत में एक बार फिर हम किशोर के पूरे परिवार वालों की साहस के लिए प्रार्थना करते हैं एंड करण जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है उसे शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हुए आज की इस कड़ी को इस आखिरी संदेश के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूं कि आइलैंडर्स द्वीपवासियों कृपया अब बस करिए, प्लीज़ जागरूक हो जाइए, सतर्क रहिए और ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाइए, अपना भी ख्याल रखिए और उनका भी ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, जय हिंद।